बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब अव्वल से हिफ्ज़ कुरान मजीद में से सूरतुल फील की तिलावत करेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो इस काबिल हो जाएं कि सूरतुल फील को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ सकें, इस सूरत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ हिफ्ज़ कर सकें और उसके बाद नमाज और नमाज के अलावा भी पढ़ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद की तिलावत के जो आदाब हम पिछली क्लासेस में भी और पिछले लेसन में भी हमने सीखा कि जब भी तिलावत करें पाक साफ़ होकर बावुज़ू होकर तिलावत करें। कोशिश करें कि बाअदब तरीके से किबला रुख होकर बैठें, ताउज़ और तस्मिया के साथ आगाज़ करें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और रमूज़ औक़ाफ़ का भी ख़ास ख्याल रखें। ठहर ठहर कर हरूफ की मुकम्मल अदायगी के साथ तिलावत की जाए, तवज्जो, इत्मीनान और समझ कर तिलावत की जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, सूरतुल फील ये 30वें पारे में मौजूद है। इसकी कुल आयात 5 हैं, इसमें एक रुकू है और सूरत में जो नंबरिंग है उसमें ये 105 नंबर में आती है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसमें अस्हाबुल फील का किस्सा मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने सूरह फील की तिलावत करूँगा। आपने इन कवायद का ख़ास ख्याल रखना है और इसी तरीके से खुद कोशिश करनी है तिलावत करने की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सूरत में ना, इस आयत में ज़्यादातर जो है ना हरकात मौजूद हैं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश जो हरकात हैं, तो इनको हमने लंबा नहीं करना। अलम तरा कई फ़ा कई को भी लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये यालीन है, मदानी है। कई फ़ा आला इस तरीके से पढ़ेंगे। बा पे थोड़ा हम जोर देंगे, रब्बुका। आगे हम स्वाद रुफ़े मुस्तालिया है, इसको हम पुर पढ़ते हैं। और कितने होते हैं रुफ़े मुस्तालिया? शाबाश, 7 रुफ़े मुस्तालिया हैं, तो स्वाद उनमें शामिल है। हा को वाज़े करेंगे और आखिर में क्योंकि या मद्दा है तो इसको हम थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे, फील, इस तरीके से, ठीक है। अलम तारा कई फ़ा आला। अब मैं इसको पढ़ूँगा एक फ़्लो में, आपने इसको गौर से देखना है, सुनना है और इसी तरीके से ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इस तरीके से हरकत को हमने कभी भी लंबा नहीं करना जब तक कि वो खरी ज़बर खरी ज़ेर या उल्टा पेश क्यों ना हो। आयत के ऊपर आप तौआ देख रहे हैं, जो छोटी तौआ बनी हुई है, इसका मतलब है वक्फ़े मुतलक। यहाँ पे हम ठहरेंगे, वक्फ़ करेंगे। अलम यजअल, अब जीम पे जज़म है और जीम यहाँ पे कलकला लग रहा है, कलकला का कायदा। रूफ़े कलकला 5 है, कौफ तो बा जीम दाल। तो जब भी रूफ़े कलकला आएगा, यानी कि जब कलकला का कायदा लगेगा, तो इसमें हम अपनी आवाज़ को दोहराएंगे, यानी कि हमें अपनी आवाज़ दोबारा रिपीट होती सुनाई देगी, रिवर्स होती सुनाई देगी। जैसे मैं अभी 2 तरीक़ों से पढ़ूँगा। एक तो ये तरीका है अलम यजअल, यजअल, और एक है अलम यजअल, यजअल, यानी कि जीम की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, यजअल। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये कलकला जो कायदा है इसको हम पूरे तरीके से अदा कर सकें। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। कई को लंबा नहीं करना क्योंकि ये या लीन है, लेकिन फ़ी क्योंकि ये या मद्दा है, या मद्दा से मुराद या जज़म, या पे जो जज़म है और उससे पहले ज़ेर है, तो ये एक मद के मुताबिक इसको हम, यानी कि ये यहाँ पे हम एक अलिफ की मिकदार के मुताबिक अपनी आवाज़ को खींचेंगे, फ़ी। लेकिन कई नहीं पढ़ेंगे बल्कि कई, कैदहुम फ़ी तज़लील। इसी तरह इस आयत में भी आपने रॉ को पुर पढ़ना है, वह और साला, और आगे अलई में भी अलई को लंबा नहीं करेंगे। हा को हम भारी, ये 2 आँखों वाला हा है तो इसको हम जो हा हलक से अदा करते उस तरह नहीं, बल्कि इसको थोड़ा भारी बनना है, इसमें आएगा अलैहिम। तो रूफ़े मुस्तालिया तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन गुना नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इजहार का कायदा लग रहा है। हरूफ इजहार में से हमज़ा या अलिफ जैसा ये आ गया, तो यहाँ पे हम नाक में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे जैसे हम लेके जाते हैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास में। तो यहाँ पे हम फ़्लो में पढ़ेंगे तैरन अबाबील। आयत के ऊपर लाम अलिफ है, आप इसको मिला कर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम वक्फ भी कर सकते हैं।
ترمیہم ترمیہم. اب یہاں پہ آگے میم ہے، میم جزم ہے، اور آگے با بھی ہے، تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو یعنی کہ اس پہ ہم زور دیں گے، تھوڑا رک کے پڑھیں گے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اخفا یہاں پہ لگ رہا ہے، تو یعنی کہ اپنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے. آخری آیت میں اخفا نہیں تھا بلکہ اظہار تھا، تو وہاں پہ ہم نے طیرن ابابیل، لیکن یہاں پہ بحجارۃ من سجیل. اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آخری آیت فَجَعَلَهُمْ، حرکات ہے تو اس لیے ہم نے اس کو فلو میں پڑھنا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. حمزہ پہ جزم ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، مأکول. اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں آئین کی علامت، یعنی کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا. آپ نے اسی طریقے سے قواعد کا خاص خیال رکھتے ہوئے رموز و اوقاف کی پہچان کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ مکمل ادائیگی کرنی ہے اپنے حروف کی، اور اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ صورت اچھے طریقے سے آپ اس کی تلاوت بھی کر سکیں اور حفظ بھی کر سکیں. جزاک اللہ خیرہ.